नमस्कार दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं हेडेक के बारे में। हेडेक सर दर्द हर तीसरा पर्सन आज हेडेक की प्रॉब्लम से सफ़र कर रहा है। हेडेक एक ऐसी तकलीफ़ है जो अगर एक्यूट केस में है यानी कि अभी अभी हुई है या कभी कभी होती है तो भी प्रॉब्लम करती है, और अगर क्रॉनिक कंडीशन में यानी कि लगातार बनी हुई रहती है या पुराने समय से यानी कि 1 साल से या 1 महीने से ज़्यादातर अगर हेडेक से सफ़र कर रहा है पर्सन तो उसे क्रॉनिक कंडीशन में हेडेक होता है। और क्रॉनिक हो या एक्यूट हो, दोनों ही कंडीशन के अंदर हेडेक की स्थिति में अगर हेडेक होता है, वो दर्द सर दर्द होता है, तो उस पर्सन का, उस पेशेंट का किसी भी काम को करने में मन नहीं लगेगा। हेडेक इतना सीवियर भी हो सकता है कि पर्सन बिस्तर पे सर पकड़ के लेट जाता है। तो दोस्तों, अगर आप वो पेन किलर मेडिसिन को लेते हैं, उसकी हेल्प लेते हैं उस पेन को भगाने के लिए, तो वो घातक हो सकता है। क्यों? क्योंकि जब तक हम हेडेक का रीज़न नहीं जानेंगे यानी कि उसका कारण क्या है, हेडेक के पीछे व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड हेडेक, जब तक रीज़न नहीं पता लगेगा, कारण नहीं पता लगेगा और आप उस मेडिसिन को इंटेक कर रहे हैं उस प्रेशर को डिसअपियर करने के लिए। हेडेक इज़ नॉट ए डिजीज़, हेडेक कोई बीमारी नहीं है, हेडेक एक लक्षण है, जो साइन है, जो सिम्टम है, जो हमारे बॉडी हमें रिफ्लेक्ट करना चाह रही है, हमें बताना चाह रही है कि कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है, और वो इंडिकेट कर रही है सर दर्द के रूप में हेडेक हो रहा है। अगर आपने उस मेडिसिन को इंटेक कर लिया तो आपने उस लक्षण को, उस प्रेशर को, जिस डिजीज़ की वजह से हेडेक हो रहा था, आपने उसे दबा दिया, सप्रेस कर दिया। तो ये सप्रेशन कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में फर्दर कोई नई डिजीज़ लेके आएगा, ये कंफर्म है। तो प्लीज़ उस एक मेडिसिन पे डिपेंड ना रहिए। और उस मेडिसिन की भी बहुत से पेशेंट्स जो मेरे पास आते हैं, उन्होंने उस मेडिसिन की डोज तक बढ़ा दी है। यानी कि पहले वो 10 mg की जो मेडिसिन लेते थे, अब वो 250 तक पहुंच चुके हैं। तो प्लीज़ ये कोई, आप खुद समझिए कि ये कोई एक उसका इलाज नहीं है कि आप डोज बढ़ाते जा रहे हैं और लक्षण जो है या वो बीमारी जो है वहीं की वहीं है। यानी कि हमें उस दर्द की गोली की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। देखिए, जब तक हम कॉज़ नहीं जानेंगे बीमारी का, तब तक हम उस बीमारी को दूर नहीं कर पाएंगे। और दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं, वीडियो पे पहली बार आए हैं, चैनल पे पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि रीज़न और उन खास तरीकों को और उन खास होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे, जो आपको क्रॉनिक कंडीशन में हेडेक हो रहा है, एक्यूट केस के अंदर हेडेक हो रहा है, तो किस तरीके से होम्योपैथिक सिद्धांतों पर हम उस बीमारी को दूर कर सकते हैं, और कहाँ कहाँ होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ही अच्छा कारगर हैं, और किन उपायों से हम परमानेंटली होम्योपैथिक और उन उपायों के साथ में उपयोग करके हम हेडेक की कंडीशन से पूरी तरीके से बाहर आ सकते हैं और उस पेन किलर मेडिसिन को हमेशा के लिए अलविदा कह सकते हैं। तो दोस्तों, प्लीज़ वीडियो पे बने रहिए और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। शुरू करते हैं। हेडेक और उसके रीज़न, कारण, हमेशा ध्यान रखिए, कोई भी बीमारी हो उसका रीज़न जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जिस रीज़न से ही अगर बीमारी आई है, और अगर हम उस धीरे धीरे उस कारण को ही हटा देंगे, तो आप ये देखिएगा कि आप तो पूरी तरीके से क्योर की कंडीशन में अपने आप को पाएंगे। शुरू करते हैं हेडेक के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अभिषेक, आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने होम्योपैथिक यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं हेडेक, सर दर्द। देखिए, सर दर्द किसी भी कंडीशन में हो, एक्यूट या क्रॉनिक, दोनों ही कंडीशन में ये बहुत ज़्यादा घातक हो सकता है। क्योंकि पर्सन को कहीं पर भी दर्द हो वो इनबियरेबल होता है, लेकिन जब हेडेक यानी कि सर में ही दर्द होने लगे तो वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन पैदा हो जाती है। देखिए, इसे दो तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं। यानी कि एक जो कभी कभी होता है पीरियोडिकली, यानी कि कभी कभी हेडेक होता है, यानी कि आज हो गया फिर 10-12 दिन नहीं हुआ, या कभी किसी रीज़न से हेडेक हो गया, तो वो कभी कभी होने वाला पीरियोडिकली होता है, यानी कि लगातार बना हुआ नहीं है, इंस्टेंटली कभी भी हो सकता है। और एक जो होता है वो लगातार आपको 3 से 4 दिन, 10 दिन आपको हेडेक की कंडीशन बनी हुई है, या एक पीरियड के अंदर यानी कि सप्ताह भर बाद, महीने भर बाद आपको फर्दर वो अटैक आता ही आता है सर दर्द का। और ये जो कंडीशन होती है ये लंबी चलती है। तो यहाँ पर दो तरीके के होते हैं, और साथ ही साथ अगर कंडीशन के हिसाब से देखें तो एक्यूट और क्रॉनिक। अभी अभी हेडेक होने लगा है या 2 दिन से हो रहा है, एक्यूट कंडीशन कहलाएगी, और वो डिसअपियर भी आराम से हो जाता है विदाउट एनी मेडिसिन और विद द मेडिसिन हेल्प के साथ। क्रॉनिक कंडीशन में हमें प्रॉपर मेडिकेशन की आवश्यकता होती है जब लंबे समय से हेडेक होता है। दोस्तों, बात करते हैं कि हेडेक अगर किसी भी पैथोलॉजिकल चेंजेस या एनाटॉमिकल चेंजेस की वजह से नहीं हो रहा है, यानी कि अगर ब्रेन के अंदर कोई एनाटॉमिकल चेंजेस नहीं आए हैं, इन्फ्लामेशन नहीं हुआ है हेड के अंदर, या कोई ट्यूमर ग्रोथ हुई है, या फिर कोई भी किसी भी तरीके की कोई इंजरी हुई है, अगर ये सब नहीं है, तो उसके पीछे के रीज़न कुछ अलग ही होते हैं। अगर हेडेक साइनस की वजह से हो, यानी यानी जो नाक के पीछे साइनस
में सूजन आ जाए। साइनोसाइटिस की वजह से अगर हेडेक होगा तो वो फ्रंटल एरिया या आंखों के ऊपर या फेस पे आपको बहुत ज़्यादा सीवियर दर्द होगा। साइनस एलर्जिक राइनाइटिस की वजह से, पॉलन ग्रेन एलर्जी की वजह से या किसी भी धूल मिट्टी की एलर्जी की वजह से भी साइनस में इन्फ्लामेशन हो जाता है, सूजन आ जाती है। तो ये हेडेक जो होता है वो टेम्परेरी भी हो सकता है और क्रॉनिक कंडीशन में भी आ सकता है। अब बात करते हैं कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पीरियड्स यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान भी अगर फीमेल के अंदर स्पेशली हीमोग्लोबिन लो है तो भी उन्हें हेडेक का सामना या बॉडी एक के साथ हेडेक का सामना करना पड़ सकता है। हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट, डायबिटिक के पेशेंट और थायराइड के पेशेंट, इन बीमारियों के पेशेंट के अंदर भी हेडेक की कंडीशन देखी जाती है। अब बात करते हैं कॉमन रीज़न कि हेडेक होता क्यों है। तो सबसे कॉमन और मोस्ट कॉमन रीज़न है वो है हमारी लाइफ स्टाइल। लाइफ स्टाइल, अब आप बात करेंगे कि लाइफ स्टाइल हेडेक से कैसे रिलेटेड है। देखिए, लाइफ स्टाइल, अगर आप फास्टिंग ज़्यादा करते हैं या आपका जो फूड हैबिट है वो हेल्दी फूड हैबिट ना होकर के अल्कोहल, कॉफ़ी, कैफ़ीन, ये एब्यूज़ ऑफ अल्कोहल है या टोबैको है, वो ज़्यादा यूज़ हो रहा है आपकी लाइफ में और बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, आपका फूड प्रॉपर वे में नहीं है, तो आपको क्रॉनिक या एक्यूट हेडेक होगा, वो भी बहुत ज़्यादा सीवियर। अगर आपकी लाइफ स्टाइल प्रॉपर नहीं है, आपकी स्लीप प्रॉपर नहीं है, अनहेल्दी स्लीप अगर हो रही है किसी पर्सन की, तो उसके अंदर भी हेडेक इज़ प्राइमरी साइन एंड सिम्टम ऑफ एनी डिजीज़। आपको कोई भी डिजीज़ है, स्लीप प्रॉपर नहीं हो रही है तो अंडर आई सर्कल हो जाएंगे, एनजाइटी रहेगी और एनजाइटी, डिप्रेशन, किसी भी काम में मन नहीं लगना, तो ये एक दूसरे से कोरिलेटेड है, हेडेक भी होगा। अब बात आती है कि ज़्यादा एनजाइटी या ज़्यादा तनाव की स्थिति में रहने पर भी, वो किसी भी तरह की एनजाइटी हो सकती है, एनजाइटी अबाउट हिज वर्क, एनजाइटी अबाउट हिज बिजनेस, एनजाइटी अबाउट हिज स्टडी, एनजाइटी अबाउट हिज स्कूल, एनजाइटी अबाउट हिज सोशल लाइफ। किसी भी पर्सन को, एक घरेलू गृहिणी या घर पे रहने वाले लोगों को भी एनजाइटी हो सकती है उसके सराउंडिंग एनवायरनमेंट से। तो ये जो प्रॉब्लम है, ये हेडेक में धीरे धीरे करके आप देखेंगे कि वो पर्सन को पहले नहीं होता था, लेकिन अब लगातार कंटिन्यू हर वीक या हर महीने हेडेक की प्रॉब्लम रहना शुरू हो गई है। तो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ स्टाइल इसमें इन्वॉल्व है। ज़्यादा फास्टिंग करने पर, जो पहले से ही लीन थीन पर्सन है, पहले से ही पतले दुबले हैं, उनका हीमोग्लोबिन लेवल बॉर्डर पे है, लेकिन फिर भी वो फास्टिंग करते हैं और पूरी तरीके से फास्टिंग हेडेक को अपने जीवन में लेके आ जाते हैं। पहले से ही वो हीमोग्लोबिन लो पे चल रहा है, आप उसको फर्दर फास्टिंग पे डालेंगे, बॉडी में एनजाइटी और थकान और उसके मिनरल्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करेंगे इस साइन एंड सिम्टम्स को। बात आती है हार्मोनल चेंजेस। जब हार्मोनल चेंजेस होने लगते हैं, बॉडी के अंदर कुछ बदलाव होते हैं, तो वहाँ पर भी हेडेक एक प्राइमरी साइन एंड सिम्टम्स के रूप में निकल के आता है। आपकी आई साइट अगर वीक है, बहुत से पर्सन आई साइट चेक कराने के बजाय उस पेन किलर मेडिसिन का सहारा लेते हैं। क्यों? क्योंकि पेन किलर मेडिसिन ली और हेडेक डिसअपियर हो जाता है। जबकि कॉमन सा सिम्टम है कि आप पहले अपनी आई साइट चेक कराइए। आपकी आई साइट अगर वीक है या आपके नंबर अगर चेंज हुए हैं, तो आपको वो ग्लासेस वियर करने ही पड़ेंगे और उसी से आपका हेडेक जो है वो थोड़ी सी दिनों में ही डिसअपियर होना शुरू हो जाएगा। फर्दर आपको हेडेक होने के चांसेस नहीं होंगे और ना ही उस मेडिसिन के और ना ही किसी मोड ऑफ ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। अब बात आती है कि जो एक्सेसिव यूज़ करते हैं कॉफ़ी, चाय, टी, तो ये ब्रेन को स्टिमुलेट करता है, हमेशा ब्रेन को जगाने की या उसको एक्टिव फॉर्म में रखने का काम करता है। और अगर हम उसे एक्टिव ही रखेंगे हमेशा, एक्सेसिव अगर हम कॉफ़ी, टी को यूज़ कर रहे हैं, हमारे ब्लड के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर उसकी मात्रा बढ़ी हुई है, तो ब्रेन एक्टिव रहेगा, ना ही आपको नींद आएगी, ना ही वो प्रॉपर रेस्ट पोजीशन में जा पाएगा, तो हेडेक करेगा ही करेगा। सीधा सा फॉर्मूला है कि कोई भी व्हीकल है, कोई गाड़ी है, अगर हम उसे ज़्यादा ही चलाएंगे तो वो गर्म होनी ही होनी है। तो यहीं पर हमारा साइन एंड सिम्टम्स, हमारी बॉडी हमें दिखाती है कि आपके अंदर क्या गलत हो रहा है, इस वजह से हेडेक हुआ है। माइग्रेन, माइग्रेन एक अलग कंडीशन है, लेकिन ये भी पनपती इन्हीं कारणों से ही है, क्योंकि जब तक हमारी बॉडी में कोई चेंजेस नहीं होंगे, कोई डिसीज़ आने वाली नहीं है और वो चेंजेस करने वाले भी हम खुद ही हैं। तो दोस्तों, हम बात करते हैं होम्योपैथी के अंदर दिखाए हुए उन खास उपायों को, उन खास तरीकों को और उन खास होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में, जिनको हम यूज़ करके हेडेक की हर स्थिति से परमानेंटली बाहर निकल सकते हैं। ये क्योर की कंडीशन में आपको लेके जाएगी, ये डेफिनेट है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं होम्योपैथी के उन सिद्धांत के बारे में। दोस्तों, होम्योपैथी में डॉक्टर हनीमैन ने साफ लिखा है कि वेन एवर ए पेशेंट कम विथ कंप्लेन ऑफ हेडेक, अगर कोई पेशेंट हेडेक की कंप्लेन लेके आता है तो उसके पीछे रीज़न क्या है। क्योंकि मैं भी मेरे हर पेशेंट से यही पूछता हूँ कि आपको आज हेडेक हो रहा है, सीवियर हो रहा है, अगर आपने प्रॉपर वे में स्लीप नहीं ली है तो आप प्लीज़ एक स्लीप लीजिए, अच्छे से सो लीजिए, अच्छे से अपनी स्टमक को फुल कर लीजिए, तो आपको अच्छी नींद आएगी और वही आपके हेडेक को डिसअपियर करेगी।
दोस्तों अगर ज़्यादा एंजाइटी, ज़्यादा टेंशन, ज़्यादा वर्कलोड की वजह से, ज़्यादा आँखों के यूज़ करने की वजह से टायर्डनेस हुई है, वो भी इस हद तक कि आपका मेंटल प्रेशर बढ़ चुका है और वो हेडेक के रूप में आपको इंडिकेट कर रहा है, तो आपको एक छोटे से स्लीप, छोटे से रेस्ट की रिक्वायरमेंट है और वो बॉडी को देनी ही पड़ेगी। वहाँ पर कोई भी और किसी भी तरह की कोई भी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है, ना होम्योपैथिक मेडिसिन की, ना एलोपैथिक मेडिसिन की। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी मांग रही है रेस्ट और वो आपको देना ही देना है, ये मस्ट है। क्योंकि अगर आप खुद देखिए कि कभी-कभी आपको हेडेक होता है, आप एक छोटी-सी नींद ले लेते हैं या फिर आपने थोड़ी देर आराम कर लिया, तो वो हेडेक कम होकर के डिसअपीयर हो जाता है। तो यहाँ पर अगर आप उसी जगह आप अपने आप को रेस्ट ना देने की बजाय आप उस पेन किलर मेडिसिन का उपयोग करते हैं, तो फर्दर वो ही डिज़ीज़ किसी और बीमारी के रूप में आपको कुछ सालों बाद दिखाई देगी। तो इससे अच्छा है कि बॉडी इंडिकेट कर रही है, आप प्रॉपर वे में रेस्ट लीजिए, ठीक से रहिए और आप खुद देखेंगे कि वो हेडेक डिसअपीयर हो जाएगा। हाँ, अगर वो हेडेक फिर भी डिसअपीयर नहीं होता है, तो वहाँ पर हमें कुछ मेडिसिन की रिक्वायरमेंट होती है। अब बात आता है कि अगर आप फास्टिंग पे हैं, एक पूरे दिन से आप पहले से ही फास्टिंग पे हैं, आप पहले से ही कमज़ोर हैं, तो हेडेक हो रहा है, तो वहाँ रिक्वायरमेंट है हमें हमारी बॉडी को एनर्जेटिक, हेल्दी फूड और एनर्जी देने की। अगर हम वो एनर्जी, ग्लूकोज़ हमारी बॉडी को प्रोवाइड करवा देते हैं, तो हेडेक ऑटोमेटिकली डिसअपीयर हो जाता है। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स की वजह से भी हेडेक होते हैं और ये हेडेक भी सीवियर होते हैं। तो यहाँ उनसे निजात पाने के लिए हमें मेडिसिन्स की रिक्वायरमेंट होती है, या हम ये कर सकते हैं कि जिन रीज़न से हमें गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स हो रही हैं, यानी कि अनहेल्दी फूड अगर हम इंटेक कर रहे हैं लगातार, तो हमें उससे अवॉइड करना होगा। कॉन्स्टिपेशन बना हुआ है, तो हमें उसका पूरा ट्रीटमेंट लेना होगा। तो दोस्तों अब शुरू करते हैं हम उन खास होम्योपैथिक मेडिसिन्स की जो हेडेक की हर कंडीशन से आपको बाहर निकाल सकती है। तो शुरू करते हैं, पहले नंबर पे जो आती है मेडिसिन, वो आती है बेलाडोना। बेलाडोना 200 से लेकर के 30 पोटेंसी तक काम आती है। बेलाडोना का हेडेक सीवियर ब्रस्टिंग हेडेक होता है, यानी कि ऐसा लगता है कि जैसे सर फट जाएगा या सर में तेज दर्द, और वो भी फटने जैसा अनुभव, यानी कि सर इतना तेज दर्द कर रहा है और पर्सन के ही शब्द होते हैं कि ऐसा लगता है कि सर थोड़ी सी देर ही हेडेक होता है लेकिन सर फट जाएगा, बहुत ही ज़्यादा सीवियर। और एनी काइंड ऑफ इन्फ्लामेशन, पेन, रेडनेस अगर हो रही है हेड पे कहीं पर भी, तो वहाँ पर भी बेलाडोना काम करती है। किसी भी चोट की वजह से सर में थोड़ा सा चोट लग गया, ठीक है, बच्चों में हो, बूढ़ों में हो, बुजुर्गों में हो, चोट लगने के बाद सर दर्द बना हुआ ही है, तो वहाँ पर भी जो है बेलाडोना काम करती है। बेलाडोना 200 की पोटेंसी में लीस्ट एक्सर्शन, लीस्ट जर्क, कोई भी थोड़ा सा गर्दन घुमा ली या किसी ने धक्का मार दिया या थोड़ा सा मूवमेंट भी, जर्क भी जो होता है, उस बेलाडोना पेशेंट को बर्दाश्त नहीं होता, इतना तेज दर्द होता है, वो जैसा है वैसा ही रहना चाहता, स्टैचू के रूप में। इवन है क्लॉथ ऑफ पिलो, यानी कि पिलो या क्लॉथ भी जो होता है उसे बर्दाश्त नहीं होता। तो यहाँ पर बेलाडोना बहुत अच्छा काम करती है। बेलाडोना का पेशेंट जो होता है, लेइंग डाउन कंडीशन से भी उसे आराम नहीं मिलता, यानी कि सो जाने पर भी उसे आराम नहीं मिलेगा। तो यहाँ बेलाडोना बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है, साथ ही साथ आपको हेडेक की कंडीशन से बाहर निकालेगी। बेलाडोना 200 को आपको दिन में 4 बार यूज़ करना चाहिए और आधा कप गुनगुना पानी में आपको 2 ड्रॉप दिन में 4 बार यूज़ कर सकते हैं। और ग्लोब्यूल्स में ले रहे हैं तो 4 से 6 ग्लोब्यूल्स दिन में 4 बार सक कर सकते हैं मुँह में रख करके। एक्यूट केस के अंदर, अगर एक्यूट केस है और अभी अभी तेज़ दर्द हुआ, लेटने पे भी बिल्कुल आराम नहीं आ रहा, बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, तो हर 10 मिनट्स पे, यानी कि आपको 1 आवर तक हर 10 मिनट्स पे बेलाडोना की एक ड्रॉप लेनी है। बात करते हैं दूसरी खास होम्योपैथिक मेडिसिन जो गैस्ट्रिक ट्रबल्स की वजह से आपको हेडेक की कंडीशन को फेस करने या हेडेक की प्रॉब्लम आपको आती है। गैस बन रही है, कॉन्स्टिपेशन है, या आपकी गट्स जो है वो प्रॉपर वे में काम नहीं कर रही हैं, यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन हो गई या स्मॉल इंटेस्टाइन हो गई, वहाँ पर मूवमेंट प्रॉपर वे में नहीं हो पा रहा है, गैस बन रही है बहुत ज़्यादा और वही रिफ्लेक्ट कर रही है आपके हेडेक को, तो वहाँ नक्सोमिका 200, नक्सोमिका 200 क्रॉनिक केस में आप ले सकते हैं दिन में 4 बार, आधा कप गुनगुना पानी के अंदर 2 ड्रॉप मिलानी है। और एक्यूट केस के अंदर आप हर घंटे पे उसे यूज़ कर सकते हैं, 2 ड्रॉप आधा कप गुनगुना पानी के अंदर। और ग्लोब्यूल्स में ले रहे हैं तो 4 से 6 ग्लोब्यूल्स आप दिन में आप हर घंटे पे ले सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं तीसरी और खास होम्योपैथिक मेडिसिन जो सल्फर, वो है सल्फर। सल्फर का हेडेक जो होता है वो फ्रंटल और वर्टेक्स, और ये इसी के साथ साथ ऑक्सीपिटल रीजन, यानी कि पूरे के पूरे हेड को कवर करेगा। सल्फर का पेशेंट हेडेक जो होगा वो सीवियर होता है। सल्फर का पेशेंट जो होता है वो देखने में बिल्कुल डार्क कॉम्प्लेक्शन के साथ होगा, यानी कि सांवला सा कॉम्प्लेक्शन होगा उसका, और लीन थीन पर्सन होगा। साथ ही साथ उसके हेडेक में उसको तेज दर्द होगा बांधने से, यानी कि अगर टाइट बैंडेज कर देता है, सर को बांध के रखता है, तो थोड़ी देर तो आराम मिलता है लेकिन उसके बाद उसको कोई रिलीफ नहीं मिलता है। तो यहाँ पर सल्फर 200 की सिंगल डोज ही देनी है आपको मॉर्निंग के अंदर, और अगर क्रॉनिक कंडीशन में है तो उसे 2 बार दे सकते हैं, सुबह और शाम को। दोस्तों चौथी मेडिसिन की बात करें तो चौथी मेडिसिन है रूटा। एक्सेसिव यूज़ ऑफ आई, ज़्यादा ही आँखों का यूज़ किया जा रहा है, या फिर आप कोई ऐसा वर्क कर रहे हैं, ऐसा प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हैं जहाँ पर आपका मेंटल और आँखों का उपयोग बहुत ज़्यादा हो रहा है, और
स्टूडेंट्स या वर्कर्स या फिर जो हैं जो अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं माइंड्स को लेकर के, आंखों को लेकर के, तो वहाँ पर अगर हेडेक होता है, एक्यूट है या क्रॉनिक है, दोनों ही कंडीशन के अंदर रूटा 200 की आपको 4 डोज लेनी है, और वो भी आधे कप गुनगुना पानी के अंदर 2 ड्रॉप मिला करके। अगर ग्लोबुल्स में ले रहे हैं तो 4 से 6 ग्लोबुल्स दिन में 4 बार यूज़ कर सकते हैं। रूटा आँखों के चारों ओर दर्द होना, साथ ही साथ आपको आँखों में कम दिखाई देना या आँखों से लैक्रिमेशन, पानी निकलना और सीवियर हेडेक होना, या फिर आपकी नींद नहीं निकल पाई और आपको इन्वॉल्वमेंट रही, पूरी रात भर पढ़ते रहे, आँखों का यूज़ होता रहा, तो वहाँ पर आपको रूटा बहुत ही अच्छा काम करेगी। फ्रंटल हेडेक या फिर आँखों में भारीपन जो हो रहा है उसे भी दूर करेगी। दोस्तों बात करते हैं हेडेक में बिना किसी भी साइन एंड सिम्टम्स के, यानी कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे बस हेडेक होता है, मुझे कुछ भी पता नहीं चल रहा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, बहुत तेज हो रहा हेडेक होता है, तो वहाँ आयरिस 200 से लेकर के 1 ml तक काम आती है, और आयरिस के 4 डोज लेनी है हमें, यानी कि 4 डोज आपको दिन में 4 बार लेनी है, आधा कप गुनगुना पानी के अंदर 2 ड्रॉप मिला करके, और अगर आप ग्लोबुल्स में ले रहे हैं तो 4 से 6 ग्लोबुल्स दिन में 4 बार यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों ये थे वो खास होम्योपैथिक मेडिसिन। अदर मेडिसिन भी काफ़ी हैं जो आपको हेल्प करती हैं हेडेक की कंडीशन से बाहर निकलने के लिए। माइग्रेन से रिलेटेड वीडियो भी हमारे चैनल पे है, और भी मेडिसिन्स हैं, लेकिन वो डिपेंड कर देगी पेशेंट की सिम्टम सिमिलरिटी के आधार पे, यानी कि पेशेंट किस कंडीशन में है, किस रीज़न से उसे हेडेक हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है कि वो हेडेक के रूप में आपको डिजीज़ दिखाई दे रही है, तो उन मेडिसिन्स को सिलेक्शन करना पेशेंट की सिम्टम सिमिलरिटी के आधार पे उस मेडिसिन को हम यूज़ कर सकते हैं और हेडेक की हर कंडीशन से बाहर निकल सकते हैं। तो दोस्तों ये था हेडेक के बारे में छोटा सा वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। थैंक यू।